हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो हमारे भक्ति परंपरा और मानव मूल्य सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीज आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसलिए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पे केयरफुल्ली सिलेक्ट किए हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो में एक स्पेशल गिववे भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लक्की विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही हम विनर को अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी फॉलो करके रखिएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिववे का जो क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहते हो तो आपको उनको पेड नोट्स भी मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो स्टूडेंट, अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ जाएगा। और जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट का 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लाना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स उनको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है आपको गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो चलो स्टूडेंट, हम हमारे भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एंड आंसर देख लेते हैं, जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम में गेम चेंजर साबित हो गए। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं जो हमारे ये टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये हमारे टोटल 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो हमारा एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को हमने 2 टाइप से पूछा है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। जो हमने ये 2 टाइप से पूछा है, अगर आपके एग्जाम में इनमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है या इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। तो यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चन के लिए इनफ होगा। तो चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, आखिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया क्या गया है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है, मीराबाई के काव्य में व्यक्त स्त्री चेतना पर प्रकाश डालिए और मीराबाई के काव्य में स्त्री चेतना के प्रमुख स्वर क्या है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें 2 चीज बतानी है। मीराबाई जो हमारी लेखिका थी, जो हमारी गायक लेखिका थी, उनके काव्य में जो स्त्री चेतना है उसको हमें बताना है और उनके स्त्री चेतना के प्रमुख स्वर के बारे में हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं और इसके आंसर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आज की जो हमारा ये आंसर है ये सिर्फ एक कवित्री के लिए आंसर नहीं है, ये हमारी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी स्त्री की जिसने समाज के बंधनों को तोड़ा, अपनी पहचान खुद बनाई और भक्ति को स्त्री चेतना की आवाज में बदल दिया। तो आज हम बात कर रहे हैं भक्ति युग की सबसे तेज चमकती लो मीराबाई की। तो भारतीय भक्ति साहित्य में मीराबाई का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। वे केवल एक भक्ति कवित्री ही नहीं बल्कि एक विद्रोही स्त्री चेतना की प्रतीक भी है। तो स्टूडेंट, इस आंसर में हमें लिखना है कि कैसे मीराबाई का काव्य सिर्फ कृष्ण भक्ति तक सीमित नहीं
बल्कि वह स्त्री स्वतंत्रता, साहस और आत्मनिर्णय का भी एक प्रतीक है। तो मीरा का काव्य आत्म अभिव्यक्ति, सामाजिक विद्रोह, आध्यात्मिक प्रेम और नारी सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। उनके समय में स्त्रियों को समाज में सीमित भूमिकाओं तक ही बांध दिया गया था, लेकिन मीरा ने समाज की उन सभी रूढ़ियों और बंधनों को तोड़कर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। तो स्टूडेंट, कहानी शुरू होती है हमारी कुंडली के राजमहल से। एक छोटी बच्ची जिसकी आंखों में गहरी चमक और हाथ में कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति। तो एक दिन मीरा ने अपनी दादी से पूछा कि दादी, मेरा पति कौन होगा? तो दादी मुस्कुराई हुई बोली, ये कृष्ण ही तुम्हारे पति है। और बस उस दिन से मीरा ने कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया। तो उनके पदों में जो स्त्री चेतना उभरती है वे आज भी प्रेरणादायक है। तो स्टूडेंट, ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मीरा भाई के काव्य के व्यक्त स्त्री चेतना। यानी कि अब हम देख लेते जो हमारी स्त्री चेतना है उसका उदय किस तरीके से हुआ। तो मीराबाई के काव्य में स्त्री चेतना का अभिव्यक्ति अनेक स्तरों पर होती है। आत्म स्वरूप की पहचान, सामाजिक रूढ़ियों से विद्रोह, प्रेम की स्वतंत्रता और ईश्वर से सीधा संवाद। तो मीराबाई ने अपने जीवन में पितृसत्तात्मक समाज की सीमाओं को चुनौती दी और ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को प्राथमिकता दी। तो स्टूडेंट, मीरा सिर्फ भक्ति में डूबी स्त्री नहीं थी, वह उन कुछ स्त्रियों में थी जिन्होंने अपने आत्मनिर्णय का अधिकार खुद चुना। तो उनके काव्य में यह चेतना स्पष्ट रूप से झलकती है। फर्स्ट, हमारी आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता। तो मीरा ने बाल्यावस्था में ही कृष्ण को अपने पति मान लिया और बाद में सामाजिक विवाह के बंधनों को ठुकरा दिया। यह निर्णय उस युग की स्त्री चेतना का क्रांतिकारी स्वर था। तो स्टूडेंट, मीरा सिर्फ भक्ति में डूबी स्त्री नहीं थी, वह उन कुछ स्त्रियों में से थी जिन्होंने अपने आत्मनिर्णय का अधिकार खुद चुना। उन दिनों स्त्रियों समाज द्वारा तय की गई सीमाओं में बंधी रहती थी, लेकिन मीरा ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उस युग के लिए क्रांतिकारी था। तो उन्होंने समाज की बजाय कृष्ण को चुन लिया। पति, ससुराल, राजघराना सब पीछे और आगे सिर्फ कृष्ण प्रेम। तो स्टूडेंट, जब उनसे कहा गया कि राजघराने की मर्यादा निभाओ, तो मीरा ने साफ कहा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर और न कोई। यानी कि यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये एक स्त्री की स्वतंत्र पहचान का एक ऐलान भी था। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता। इसके बाद सेकंड आता है धार्मिक स्वतंत्रता। तो उन्होंने कृष्ण भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, जो उस समय की स्त्रियों के लिए असामान्य था। समाज ने जब मीरा की भक्ति को विवाह विच्छेद और पागलपन माना, तब भी मीरा डटी रही। तो स्टूडेंट, समाज ने मीरा की भक्ति को पागलपन कहा, क्योंकि एक स्त्री का मंदिरों में खुलकर नाचना गाना उस दौर में असंभव माना जाता था। लेकिन मीरा ने कहा, जब प्रेम कृष्ण से है तो डर कैसा। उन्होंने स्त्री को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। ये संदेश दिया कि भक्ति का हक हर मनुष्य को हो, चाहे वो राजघराने में पैदा हुआ हो या फिर कहीं और। तो ये था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बाद थर्ड हमारा आता है सामाजिक विद्रोह। तो मीरा ने समाज की उन परंपराओं को अस्वीकार कर दिया जो स्त्रियों को मौन, सेवा और समर्पण तक सीमित रखती थी। वे संतों की संगति में नहीं, मंदिरों में नृत्य किया और खुलेआम कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया। तो स्टूडेंट, मीरा को रोका गया, धमकाया गया, जहर का प्याला दिया गया, लेकिन मीरा अडिग रही, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति थी सत्य प्रेम। तो उनका विद्रोह तलवार से नहीं, उनकी कविता से था। उनके पदों ने समाज से पूछा, स्त्री क्या केवल मौन रहने के लिए पैदा हुई है? तो मीरा की कविता ने स्त्रियों को आवाज दी। तो यही था उनका सामाजिक विद्रोह। इसके बाद फोर्थ जो हमारा आता है वो आता है नारी की आत्मिक शक्ति। तो मीरा का काव्य यह संदेश देता है कि स्त्री भी आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकती है। वे कृष्ण को प्रेमी, स्वामी और मित्र के रूप में देखती है और उनके साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित करती है। तो मीरा ने दिखाया कि स्त्री सिर्फ घर तक सीमित नहीं, वह आध्यात्मिक ऊंचाई भी प्राप्त कर सकती है। उनका विश्वास स्त्री भी उतनी आध्यात्मिक शक्ति रखती है जितनी पुरुष। तो इसका प्रतीक है उनका प्रसिद्ध पद, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये आध्यात्मिक शक्ति स्त्री के आत्मगौरव की सबसे बड़ी मिसाल है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारी नारी की आत्मिक शक्ति, यही थे मीराबाई के काव्य में व्यक्त स्त्री चेतना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मीराबाई के काव्य में स्त्री चेतना के प्रमुख स्वर। तो अब हम प्रमुख स्त्री चेतना के स्वर देख लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला था प्रेम की स्वतंत्रता। तो मीरा का कृष्ण से प्रेम किसी सामाजिक नियम का बंधन नहीं मानता। उनका प्रेम निश्चल, आत्मिक और पूरी तरह निजी है। वे कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह प्रेम बाह्य रूपों से ऊपर है। तो प्रेम की स्वतंत्रता यानी कि समाज की सीमा नहीं थी, दिल की आवाज थी उनकी।
इसके बाद सेकंड आया विरोध का स्वर। तो मीरा अपने पदों में समाज के विरोध को सीधे चुनौती देती है। लोग कहे मेरा भाई बावरे, नती कहे कुलनासी। तो इस प्रकार वे स्त्री की आत्म अभिव्यक्ति और अधिकार की बात करती है। तो पाखंड के खिलाफ खुली लड़ाई उन्होंने लड़ी। इसके बाद थर्ड आता है आध्यात्मिक चेतना। तो मीरा ने यह सिद्ध किया कि स्त्री भी अध्यात्म के क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार रखती है। वे स्वयं को कृष्ण की दासी नहीं, उनकी प्रेमिका मानती है, जो बराबरी का स्थान है। तो स्त्री भी ईश्वर तक पहुंच सकती है, यह उन्होंने बताया। फोर्थ आता है स्वाभिमान और आत्मगौरव। तो मीरा किसी के आगे झुकती नहीं, यहाँ तक कि अपने ससुराल वाले के सामने भी नहीं। वे कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि और न कोई। यह पंक्ति उनकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। तो किसी के आगे न झुकने की शक्ति उनके अंदर थी, उन्होंने ये स्त्री चेतना दी। तो स्टूडेंट यही थे हमारे मीराबाई के काव्य में स्त्री चेतना के प्रमुख स्वर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे आंसर के एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में हम देखेंगे मीराबाई का काव्य केवल भक्ति नहीं बल्कि स्त्री चेतना की एक सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने समाज की परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर अपने आत्म स्वर को पहचाना और अभिव्यक्त किया। तो स्टूडेंट मीराबाई का काव्य सिर्फ भक्ति नहीं, वह स्त्री चेतना की पहली गूंज है जो कहती है स्त्री स्वतंत्र है, सक्षम है और अपनी पहचान खुद बना सकती है। तो उनके पदों में एक स्त्री का विद्रोही स्वर है जो आत्मा की स्वतंत्रता, प्रेम की स्वायत्तता और ईश्वर के प्रति निष्कलंक समर्पण को व्यक्त करता है। तो मीराबाई ने यह सिद्ध किया कि स्त्री केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं है, वह आध्यात्म, विद्रोह और आत्मनिर्भरता की भी प्रतिमूर्ति हो सकती है। तो मीरा ने समाज की बेड़ियां तोड़ी और अपने प्रेम, साहस और भक्ति से इतिहास में अमर हो गई। तो उनका काव्य आज भी स्त्रियों को अपनी पहचान और अधिकारों के प्रति जागरूक करने वाला है। तो इसलिए आज भी जो मीरा है वे सिर्फ भक्ति की देवी नहीं बल्कि नारी शक्ति की एक आवाज भी मानी जाती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, और इसी निष्कर्ष के साथ जो हमारा आंसर नंबर फर्स्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे संत नामदेव के काव्य में अभिव्यक्त जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए, और संत नामदेव के काव्य में अभिव्यक्त जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोनों क्वेश्चन एक ही है। इसमें हमसे पूछा गया है जो हमारे संत नामदेव जी थे उनके काव्य में कौन कौन से जीवन मूल्य थे, उन जीवन मूल्यों के बारे में हमें बताना है। तो चलिए स्टूडेंट इस आंसर का भी, क्वेश्चन का भी आंसर लिख लेते हैं। और इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो हम सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय लिख लेते हैं। परिचय में हम लिखेंगे कि संत नामदेव भक्ति काल के महान संत और संत काव्य परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। तो स्टूडेंट भक्ति युग में एक ऐसा संत हुआ जो सीधे इंसान के दिल से बात करता था, जिसने कहा ईश्वर मंदिर में कम और मन में जाता है। तो वे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संत थे, लेकिन हिंदी भक्ति साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनका काव्य भक्ति, मानवता, समता और नैतिकता से ओतप्रेत है। तो उन्होंने समाज में समानता, करुणा और सच्ची भक्ति की मशाल जगाई, और ये थे हमारे महाराष्ट्र के महान संत संत नामदेव जी। तो स्टूडेंट इस आंसर में हमें बताना है कि संत नामदेव के काव्य में कौन कौन से जीवन मूल्य छुपे हैं और वे आज भी इंसान को क्यों राह दिखाते हैं। तो स्टूडेंट संत नामदेव जी हमारे महाराष्ट्र के एक साधारण परिवार से थे। एक छोटा सा बच्चा, उसके पिता दर्जी थे। बचपन से ही नामदेव को भगवान विट्ठल से गहरा लगाव था। तो स्टूडेंट संत नामदेव ने अपने काव्य के माध्यम से न केवल ईश्वर भक्ति का संदेश दिया बल्कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जाति पाति और अन्याय के विरुद्ध आवाज भी उठाई। तो उनके पदों में जो जीवन मूल्य अभिव्यक्त होते हैं वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो स्टूडेंट लोग कहते हैं कि अरे बच्चा है क्या समझेगा भक्ति को, लेकिन जो बालक रामदेव जी थे वे मंदिर में बैठकर घंटों बात करते थे, मानो भगवान उसके सबसे करीब हो। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संत नामदेव के काव्य में अभिव्यक्त जीवन मूल्य।
तो संत नामदेव का काव्य केवल ईश्वर प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें सामाजिक सुधार, मानवीय करुणा और आत्मिक जागरूकता के गहरे भाव मिलते हैं। उनके जीवन मूल्य निम्न प्रकार से स्पष्ट होते हैं। तो चलिए उन जीवन मूल्यों को एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो जीवन मूल्य आता है वो आता है भक्ति का महत्व और आत्मिक शुद्धि। तो नामदेव के अनुसार सच्चा जीवन वही है जिसमें ईश्वर की भक्ति हो। उनके लिए भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन का एक मार्ग है। तो संत नामदेव जी कहते हैं कि भक्ति सिर्फ पूजा की क्रिया नहीं, भक्ति मन को रंगने का काम करती है। तो वे कहते हैं मन रंगैया भगवंत रंग, सहज समाधि लागी। तो इसका मतलब जब मन सच्ची भक्ति से रंग जाता है तब मनुष्य को भीतर से शांति मिलती है। तो जब मन भगवान के रंग में रंग जाता है तब अपने आप ध्यान लग जाता है। यह आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। तो स्टूडेंट ये जीवन मूल्य सिखाता है कि भक्ति का असली मंदिर मन के अंदर है। तो ये था भक्ति का महत्व और आत्मिक शुद्धि। सेकंड हमारा आता है समता और जातिवाद का विरोध। समता और जातिवाद के विरोध में हम देखें, नामदेव ने अपने समय की सामाजिक विषमताओं को देखा और उनका विरोध किया। वे कहते हैं कि ईश्वर सभी का है, ना कोई ऊंच ना कोई नीच। नामदेव के समय समाज जाति के आधार पर बटा हुआ था। ऊंच नीच की दीवारें बहुत गहरी थी। लेकिन नामदेव ने कहा कि ईश्वर किसी एक जाति का नहीं होता। उनका पद कह नामदेव सुनो जन भाई, सबू का स्वामी एकू। तो यहाँ वे बताते हैं कि सब मनुष्य ईश्वर की संतान है, किसी से बड़ा छोटा होने का कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव के विरुद्ध जीवन मूल्य प्रस्तुत किए और ये जीवन मूल्य समाज को एकता का संदेश भी देते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा समता और जातिवाद का विरोध। थर्ड हमारा आता है सच्चाई और ईमानदारी। सच्चाई और ईमानदारी में हम देखें, नामदेव जीवन में सत्य, सरलता और ईमानदारी को बहुत महत्व देते हैं। वे दिखावे की भक्ति को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि केवल बाह्य आडंबर से भगवान नहीं मिलते, सच्चे मन से की गई प्रार्थना ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट नामदेव दिखावे की पूजा के खिलाफ थे। वे कहते थे कि मंदिर के बाहर खड़े हो जाओ, भजन गाओ, लेकिन भीतर झूठ, कपट और पाखंड है तो जो वो भक्ति है वो व्यर्थ है। तो उनका संदेश था सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की नींव है। भक्ति का पहला कदम है दिल साफ होना। तो यही था हमारा सच्चाई और ईमानदारी। फोर्थ स्टूडेंट हमारा आता है करुणा और मानव सेवा। तो संत नामदेव के काव्य में मानवता और करुणा का विशेष स्थान है। वे मानते हैं कि ईश्वर की भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि मानव सेवा में भी है। तो संत नामदेव मानते थे कि भगवान को पाना मुश्किल नहीं, अगर मनुष्य करुणा, दया और सेवा के मार्ग पर हो तो वो भगवान को पा सकता है। तो वे कहते हैं कि हरि बसन संतों के हृदयों में, जहां दया का वास। इसका अर्थ है कि जहां दया और करुणा है वहीं ईश्वर निवास करते हैं। तो उनकी सोच यही बताती है कि मंदिरों में घंटी बजाना ही भक्ति नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को समझना भी भक्ति है। तो यही था करुणा और मानव सेवा। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है अहंकार और लोभ का त्याग। तो नामदेव के अनुसार अहंकार और लोभ ही मनुष्य के पतन के कारण है। वे बार बार अपने पदों में अहंकार को त्यागने और विनम्रता को अपनाने की बात करते हैं। वे स्वयं को ईश्वर के चरणों का दास मानते हैं। तो नामदेव कहते थे कि अहंकार मनुष्य का पतन कर देता है। एक घमंडी इंसान कभी ईश्वर के करीब नहीं आ सकता। वे खुद को ईश्वर का दास कहते हैं। वे मानते थे कि नम्रता ही आध्यात्मिकता की असली पहचान है। तो अहंकार और लोभ का त्याग हो गया। सिक्स तो हमारा आता है आध्यात्मिक स्वतंत्रता और आंतरिक अनुभव। तो नामदेव यह मानते हैं कि भगवान को पाने के लिए किसी विशेष जाति, पंथ या स्थान की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार भगवान हृदय में बसते हैं और उन्हें वह अनुभव किया जा सकता है। यह विचार आत्मा की स्वतंत्रता और अनुभव की महत्ता को दर्शाता है। तो स्टूडेंट संत नामदेव कहते थे भगवान को पाने के लिए कोई विशेष जगह या जाति जरूरी नहीं, भगवान बाहर नहीं हृदय में रहते हैं। तो वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति वो है जो मन को पवित्र करे। इसका अर्थ है आध्यात्मिक स्वतंत्रता हर इंसान का अधिकार है। तो स्टूडेंट यही थी हमारी आध्यात्मिक स्वतंत्रता। तो यही थे हमारे संत नामदेव के काव्य में अभिव्यक्त जीवन मूल्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे संत नामदेव का काव्य एक ऐसा दर्पण है जिसमें जीवन जीने की सच्ची राह दिखाई देती है। उनके काव्य में भक्ति, सत्य, करुणा, समता और अहंकार मुक्त जीवन जैसे महान जीवन मूल्य निहित है। तो संत नामदेव का काव्य हमें सिखाता है सच्ची भक्ति भीतर से शुरू होती है, ईश्वर सबके है, सत्य, करुणा और नम्रता ही जीवन की असली ताकत है। तो उन्होंने अपने पदों के माध्यम से यह बताया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सरल, हृदय, सच्चा प्रेम और सेवा से होकर जाता है, न कि जाति पाति, आडंबर या बाहरी दिखावे से। तो जाति, पाखंड और भारी
दिखावा भक्ति की राह को रोकते हैं, तो संत नामदेव के जीवन मूल्य आज के समाज के लिए भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय थे। उनका काव्य हमें एक सुंदर, अच्छे और समरस जीवन की प्रेरणा देता है। तो उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है क्योंकि वे इंसान को इंसानियत की राह दिखाते हैं। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा ओवरऑल आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं कि सूफी काव्य धारा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा में जायसी के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमसे दो चीजें पूछी गई है। फर्स्टली सूफी काव्य धारा की विशेषता और सेकंड प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा में जायसी के महत्व के बारे में। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी लिख लेते हैं हम। और इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो उसको हम सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय में हम लिखेंगे, हिंदी साहित्य का मध्यकाल भक्ति आंदोलन और सूफी विचारधारा से गहराई से प्रभावित रहा। इस युग में साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि आत्मा की शांति, ईश्वर की प्राप्ति और मानवीय प्रेम का संदेश देने वाला साधन बना। तो स्टूडेंट, जब हम भारतीय भक्ति परंपरा की बात करते हैं तो सिर्फ मंदिर और भजनों की नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यपूर्ण धारा की भी बात करती है जिसने प्रेम को ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताया। तो स्टूडेंट, ये धारा है हमारी सूफी काव्य धारा। तो इसी समय सूफी काव्य धारा का उदय हुआ जिसने प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता को काव्य का केंद्र बनाया। इसी परंपरा में प्रेम आख्यानक काव्य का विकास हुआ और इसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी रहे, जिन्होंने इस परंपरा को नई ऊंचाइयां दी। तो स्टूडेंट, इस आंसर में हमें बताना है कि सूफी कवियों की रचनाएं कैसी थी, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं छिपी थी और वे क्यों आज भी दिल को छू लेती है। तो स्टूडेंट, एक छोटे गांव के एक युवक से जो जीवन से परेशान होकर एक सूफी संत के पास जाता है और पूछता है, मालिक तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है। तो संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, राह बाहर नहीं तेरे दिल में है। यही थे सूफी संत का असली संदेश, दिल में प्रेम जगाओ वही ईश्वर तक पहुंचाएगा। और इसी भाव को उनके काव्य ने आगे बढ़ाया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सूफी काव्य धारा की विशेषताओं को लेकर। तो चलिए सूफी काव्य धारा की विशेषताएं देख लेते हैं। तो सूफी काव्यधारी इस्लामी सूफी मत से प्रभावित होकर हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो चलिए एक एक करके इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रेम का महत्व। तो सूफी काव्य धारा में ईश्वर को पाने का माध्यम प्रेम माना गया है। यह प्रेम सांसारिक न होकर आध्यात्मिक होता है। तो सूफी काव्य का पहला और सबसे गहरा संदेश ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है प्रेम। लेकिन ये जो प्रेम है ये सांसारिक नहीं, ये था आध्यात्मिक प्रेम, जहाँ प्रेम ही आत्मा है और प्रियतम ईश्वर। तो कवि अपने आराध्य से मिलन की लालसा को प्रेम के माध्यम से प्रकट करता है। तो सूफी कवि कहते हैं कि जब दिल में प्रेम है तो भगवान दूर नहीं है। तो हीर रांझा, लैला मजनू, इन प्रेमियों की कहानियों को भी सूफी कवियों ने आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक बनाया। इसके बाद ये तो हमारा प्रेम का महत्व हो गया। सेकंड हमारा आता है रूपक शैली। तो सूफी काव्य में अलंकारिक शैली अपनाई गई। सांसारिक पात्रों के माध्यम से आध्यात्मिक भावों को व्यक्त किया जाता है। इसमें प्रेमी प्रेमिका के संबंधों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाया जाता है। तो स्टूडेंट, सूफी कवि अपने काव्य में सीधी बातें नहीं कहते थे, वे रूपक और अलंकार का प्रयोग करते थे। तो प्रेमी को वे आत्मा कहते थे, प्रियतम का अर्थ था ईश्वर, ससुराल का अर्थ था आध्यात्मिक दुनिया, विरह का अर्थ था मन की बेचैनी, मिलन का अर्थ था ईश्वर की प्राप्ति। तो इन रूपकों के माध्यम से ही गूढ़ आध्यात्मिक भाव भी आम लोग समझ लेते थे। जैसे कि प्रेमी प्रेमिका के मिलन में असली संदेश था आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो स्टूडेंट, यही थी रूपक शैली। इसके बाद थर्ड हमारा आता है प्रतीकात्मक भाषा। तो सूफी कवियों ने प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग कर गूढ़ आध्यात्मिक भावों को सरलता से प्रस्तुत किया। जैसे प्रेमी आत्मा है, प्रियतम ईश्वर है, ससुराल आध्यात्मिक जगत है आदि। तो सूफी काव्य की एक और बड़ी विशेषता थी प्रतीकों का प्रयोग। जैसे कि क्षमा
का अर्थ था ईश्वर, परवाना का अर्थ था साधक, मदिरा का अर्थ था दिव्य ज्ञान, मकीय खाना का अर्थ था आध्यात्मिक संस्कार। तो इन प्रतीकों से कवि कम शब्दों में गहरी बात कह देते थे। तो प्रतीकात्मक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। इसके बाद फोर्थ आती है भाषा और शैली। तो सूफी काव्य प्राय अवधी, ब्रज और अन्य लोक भाषाओं में रचा गया। इससे यह जन सामान्य तक पहुंच सका। तो सूफी कवियों की जो भाषा थी सरल, मधुर और गेय होती थी। इसी वजह से उनके गीत आम जनता में आसानी से पहुंच जाते थे। तो भाषा में सरलता, मधुरता और भावनाएं की गहराई प्रमुख रही। तो उनकी रचनाएं गाकर, नाचकर समा में बदल दी जाती थी। यही कारण है कि आज भी कव्वाली सीधे दिल पर असर करती है। तो यही थी भाषा और शैली। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है सांप्रदायिक समरसता। तो सूफी काव्य धारा ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। इससे धार्मिक भेदभाव को नकारते हुए प्रेम और मानवता को सर्वोपरि माना। यानी कि स्टूडेंट, उन्होंने सूफी कवि कहते थे कि मंदिर हो या मस्जिद हो, ईश्वर हर दिल में है। इसलिए उन्होंने धर्मों के बीच पुल बनाए, नफरत की जगह मोहब्बतें फैलाई। इसके बाद सिक्स्थ हमारा आता है ईश्वर की एकता का सिद्धांत। तो सूफी विचारधारा वहद उल वजूद, ईश्वर की एकता पर आधारित है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि में एक ही ईश्वर की सत्ता मानी जाती है। तो स्टूडेंट, उसमें बताया गया है कि सूफी काव्य द्वारा सिर्फ ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग नहीं, यह मानवता को जोड़ने का एक संदेश भी था। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे सूफी काव्य धारा की विशेषताएं जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद हमारा सेकंड जो आता है वो आता है प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा में जयसी का महत्व। तो अब हमारे कवि जयसी का हम महत्व देख लेते हैं प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा में। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा में मलिक मोहम्मद जैसी का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचना पद्मावत के माध्यम से इस परंपरा को समृद्ध किया। स्टूडेंट, जो हमारे सूफी मोहम्मद जैसी थे, उन्होंने एक रचना लिखी थी पद्मावत। तो पद्मावत में क्या था? पद्मावत में सांसारिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति को प्रकट किया गया था। तो स्टूडेंट, इस परंपरा में सांसारिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति को प्रकट किया जाता था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो जयसी का योगदान था, उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं किस प्रकार से है। तो जयसी के योगदान की विशेषताएं इस प्रकार से है। सबसे पहला आता है पद्मावत की अद्वितीयता। तो जैसे कि पद्मावत प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम है। इसमें राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती के प्रेम कथा के माध्यम से आत्मा जो कि रत्नसेन का रोल थी और परमात्मा जो कि पद्मावती का रोल थी, तो इनके मिलन की प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। यानी कि जो हमारी पद्मावत थी उसमें इन्होंने आत्मा को रत्नसेन का रोल दिया और परमात्मा को पद्मावती का रोल दिया, और इन दोनों के मिलन की प्रतीकात्मक व्याख्या हमारी पद्मावत में की गई है। इसके बाद सेकंड हमारा था गूढ़ प्रतीकात्मकता। तो जैसी ने अपने काव्य में गहरे प्रतीक और रूपकों का प्रयोग किया। उनका काव्य एक सतह पर प्रेम कथा लगता था, परंतु भीतर गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक भाव छुपे हुए हैं। तो उनका जो काव्य है वो हमें देखने में प्रेम कथा लगता है, लेकिन वो अंदर से धार्मिक और आध्यात्मिक भाव से जुड़ा हुआ काव्य होता है। तो ये था हमारा गुण प्रतीकात्मकता। इसके बाद हमारा थर्ड आता है भाषा और भाव की सुंदरता। तो जैसी ने अवधी भाषा में अत्यंत भावपूर्ण और सजीव चित्रण किया। उनका काव्य सरल होते हुए भी भावनात्मक रूप से बहुत समृद्ध था। तो उनकी जो भाषा थी वो अवधी भाषा थी, उसमें ही उन्होंने अपना काव्य लिखा जो कि बहुत ही सरल और भावनात्मक रूप से विकसित हुआ। तो यही था हमारा भाषा और भाव की सुंदरता। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है धार्मिक समन्वय। तो जैसी ने हिंदू और मुस्लिम धार्मिक विचारों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। उनके काव्य में दोनों परंपराओं की झलक मिलती है, जिससे वे सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक बनते हैं। तो स्टूडेंट, उन्होंने अपने काव्य में सांप्रदायिकता को दूर किया, यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव के वे प्रतीक बने। उनके काव्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही विचारों का समन्वय हमें देखने को मिल जाता है। तो धार्मिक समन्वय उनमें था। इसके बाद फिफ्थ हम देखते हैं काव्य शैली। तो जैसी की शैली वर्णात्मक ये और भाव प्रधान है। उनकी चौपाई, दोहा, सोहटा जैसे छंदों का कुशल प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट, सूफी काव्य में विरह सिर्फ प्रेम का दुख नहीं बल्कि ईश्वर को पाने की व्याकुलता का भी भाव है। साधक रोता है, तड़पता है क्योंकि वह ईश्वर से मिलना चाहता है। तो जैसे रूमी कहती है कि मैं तेरे बिन क्या हूँ, मुझे मेरी पहचान भी तू ही दे। तो स्टूडेंट, इसी तरीके से जो हमारे कुछ सूफी विचारधारा थी, जो सूफी काव्यधारा थी, वो मैंने बता दिया। उसमें जयसी के योगदान को भी बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है।
तो अब हम ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे सूफी काव्य धारा और प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा ने हिंदी साहित्य को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन धाराओं ने प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और मानवता के भाव को केंद्र में रखा। तो सूफी काव्य धारा ने हमें सिखाया कि प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। आत्मा और परमात्मा को रूपक के माध्यम से समझा जा सकता है। मलिक मोहम्मद जैसी ने प्रेम आख्यान काव्य में जो योगदान दिया वह अविस्मरणीय है। उनका साहित्य आज भी सांस्कृतिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता और आत्मिक प्रेम का संदेश देता है। तो आत्मा और परमात्मा को रूपक के माध्यम से समझा जा सकता है, ये हमारे सूफी जी ने कहा। उनकी भाषा सरल हो और संदेश दिल से निकले, ये उन्होंने कहा। साथ ही मानवता सबसे बड़ा धर्म है। तो इस प्रकार सूफी काव्य धारा और जैसी जैसे कवियों की रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से मूल्यवान है, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सूफी काव्य आज भी दिल को छूता है, मन को शांत करता है और इंसान को इंसान बनने की राह दिखाता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, और इसी निष्कर्ष के साथ जो हमारा आंसर नंबर 3 है वो भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे रैदास समाज व्यवस्था का चित्रण करते हुए नैतिक मूल्य की स्थापना को लक्ष्य लेकर चलते हैं। स्पष्ट कीजिए और धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में नानक वाणी में व्यक्त जीवन दशों पर विचार कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें रैदास समाज व्यवस्था के बारे में बताना है और उसमें नैतिक मूल्य की स्थापना के लक्ष्य बताने हैं। साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जो हमारे गुरु नानक जी की वाणी थी उसके जीवन दशों पर विचार करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लिख लेते हैं, और इसके आंसर को भी जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एक छोटे से परिचय से। तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के भक्ति काल में अनेक संत कवियों ने न केवल आध्यात्मिक संदेश दिए, बल्कि समाज सुधार और नैतिक मूल्य की स्थापना को भी उद्देश्य बनाया। तो स्टूडेंट, भारतीय भक्ति आंदोलन में कुछ ऐसी आवाजें थी जिन्होंने सिर्फ ईश्वर को नहीं बल्कि इंसान को इंसान बनने का रास्ता दिखाया, और इन महान संतों में एक नाम था हमारे संत रैदास जी का। तो संत रैदास और गुरु नानक ऐसे ही दो महान संत हैं जिन्होंने अपने काव्य और वाणी के माध्यम से तत्कालीन समाज की विषमता, जातिवाद, भेदभाव और नैतिक पतन पर करारा प्रहार किया। तो स्टूडेंट, एक साधारण मोची जिसने इतनी महान बातें कही कि आज भी दुनिया को राह दिखाती है। तो स्टूडेंट, उन्होंने मानवता, समानता, ईश्वर भक्ति और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा दी। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रैदास समाज व्यवस्था का चित्रण और नैतिक मूल्यों की स्थापना। इससे पहले, इसको बताने से पहले मैं आपको एक हमारे रैदास जी की एक घटना बताता हूँ। तो स्टूडेंट, कहते हैं एक बार एक लड़का रैदास से पूछता है कि गुरुजी एक आदर्श समाज कैसा होता है। तो रैदास मुस्कुराए और बोले, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बस प्रेम हो, समानता हो और इंसानियत हो। तो इसी कल्पना को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा, यानी कि बिना गम का सफर। तो स्टूडेंट, ये उनका एक सपना था बेगमपुरा बनाने का। इसके बाद अब हम देख लेते हैं हमारे रैदास सामाजिक व्यवस्था का चित्रण और नैतिक मूल्यों की स्थापना के रूप में। तो इसमें हम देखेंगे संत रैदास का जन्म एक निम्न जाति में हुआ था, जिससे वे समाज की असमानताओं और जातिगत भेदभाव के भुक्तभोगी रहे। तो स्टूडेंट, उन्होंने अपने काव्य में समाज की विषम संरचना को उजागर किया और उसमें सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट किया। तो उनका जो जन्म हुआ था वो निम्न जाति में हुआ था, इसलिए वे जातिगत भेदभाव, असमानता सब ये उन्होंने झेली हुई थी। तो स्टूडेंट, उन्होंने समाज की विषम संरचनाओं को उजागर किया और उसमें उन्होंने सुधार की आवश्यकता की बात कही। इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। मुख्य बिंदु में सबसे पहले देखेंगे जातिवाद का विरोध। तो रैदास ने समाज में ऐसे जाति पांति को भेदभाव को सख्ती से नकारा। उन्होंने कहा कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान है। उनका प्रसिद्ध पद, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इस बात का प्रतीक है कि मन की पवित्रता ही सच्ची धार्मिकता है, न कि बाहरी आडंबर। तो स्टूडेंट, रैदास का सामाजिक मॉडल था समता, न्याय और करुणा पर आधारित समाज। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां पर जाति का भेदभाव न हो, ऊंच नीच का अंतर खत्म हो, साथ ही हर व्यक्ति को सम्मान मिले।
सभी को श्रम का अधिकार और मान मिले। तो स्टूडेंट वे कहते थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, अगर मन पवित्र है तो ईश्वर कहीं भी मिल सकता है, भारी भेदभाव और पाखंड की कोई जरूरत नहीं है। तो जातिवाद का उन्होंने विरोध किया। इसके बाद सेकंड हमारा आता है श्रम की महत्ता। तो स्टूडेंट उन नैतिक मूल्यों को जो कि रैदास ने अपनी वाणी और जीवन से स्थापित किए, जैसे कि श्रम की महत्ता हो गई, तो रैदास ने अपने जीवन और काव्य दोनों में श्रम की प्रतिष्ठा की। वे स्वयं जूता बनाने का कार्य करते थे और मानते थे कि परिश्रम ही सच्चा धर्म है। तो स्टूडेंट रैदास खुद जूता बनाने का काम करते थे और उसे ईश्वर की सेवा मानते थे। वे बताते थे कि कोई काम छोटा नहीं है, कर्म ही असली पूजा है। तो रैदास कहते हैं जूते बनाते समय मेरा हर वार मेरे मन की मैल को काट देता है। तो स्टूडेंट यही थी श्रम की महत्ता। इसके बाद थर्ड जो हमारा आता है वो हमारा आता है आत्मा की समानता। तो आत्मा की समानता अगर हम देखें तो रैदास के अनुसार हर प्राणी में एक ही आत्मा बसती है। इस आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, इसलिए कोई भी ऊंच नीच नहीं है। तो स्टूडेंट रैदास के अनुसार जो असली धर्म है वो मंदिर मस्जिद तीर्थ यात्रा में नहीं बल्कि मन की पवित्रता में है। तो उनका ये जो विचार है ये समाज में धार्मिक पाखंड के खिलाफ एक क्रांति था। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है नैतिक जीवन का संदेश। तो उन्होंने सच्चाई विनम्रता ईमानदारी प्रेम और दया को नैतिक जीवन का मूल आधार बताया। उनका काव्य सादा प्रभावशाली और जीवन में उतारने योग्य संदेश देता है। तो यही था नैतिक जीवन का संदेश। फिर तुम्हारा बेगमपुरा की कल्पना, जो कि मैंने अभी आपको बेगमपुरा की कहानी बताई थी कि बेगमपुरी का अर्थ है जहां पर कोई ना दुख है ना कोई कर है ना कोई जाति है, एक ऐसा राज्य है जो कि एक पूर्ण समानता और शांति वाला नगर है। तो बेगमपुरा की कल्पना जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में नानक वाणी में व्यक्त जीवन दर्शन। तो गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे। उनका समय सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत जटिल था। एक और कट्टरता और आडंबर फैले थे, तो दूसरी ओर जनमानस अंधविश्वास और कर्मकांडों में उलझा हुआ था। तो स्टूडेंट गुरु नानक जी के समय पर कट्टरता और आडंबर फैले हुए थे, साथ ही दूसरी ओर जनमानस अंधविश्वास और कर्मकांडों में उलझा हुआ था। तो इसलिए उनकी जो वाणी है उन्होंने सब पर व्यवहारिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला। मुख्य बिंदु में अगर हम बात करें, सबसे पहले उन्होंने एक ईश्वरवाद का प्रचार किया। तो गुरु नानक ने एक ओंकार सतनाम के माध्यम से यह बताया कि ईश्वर एक है और वही सत्य है। उन्होंने मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा यज्ञ आदि भारी आडंबरों का खंडन किया। तो उन्होंने जो भी हमारा मूर्ति पूजा या जो भी हमारे भारी आडंबन है उन सभी का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वो एक ही है और वही है हमारा सत्य है। सेकंड हमारा आता है मानवता का संदेश। तो उनकी वाणी में सभी धर्मों जातियों और वर्गों के प्रति समान दृष्टिकोण है। वे कहते हैं कि मनुष्य वही है जो दूसरों की सेवा करे, सबको एक समान माने। तो स्टूडेंट वे कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है सेवा, और अगर वो सेवा कर लेता है तो वही उसके अपने धर्म का पालन कर लेता है। थर्ड हमारा आता है सच्चे आचरण पर बल। तो नानक देव जी ने जीवन में सच्चाई संयम दया क्षमा और सेवा को प्रमुख स्थान दिया। उनके अनुसार केवल उपदेश देने से धर्म नहीं होता बल्कि आचरण से धर्म प्रकट होता है। तो वे कहते हैं कि जो उपदेश है ये अपना एक भारी दिखावा है, लेकिन सच्चा व्यक्ति वही होगा जो अपने धर्म का आचरण करेगा। तो स्टूडेंट इससे आचरण से ही धर्म प्रकट होता है। तो सच्चा आचरण पर उन्होंने बल दिया। फोर्थ हमारा आता है धार्मिक समन्वय। तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की अच्छाइयों को स्वीकार किया और उनमें समरसता का संदेश दिया। तो जो हमारे गुरु नानक जी थे उन्होंने धार्मिक समन्वय को बढ़ाया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो अच्छाइयाँ थी उनको ग्रहण किया और उनको ग्रहण करके समझता का संदेश दिया। तो ये धार्मिक समन्वय उन्होंने बढ़ाया। फिफ्थ आता है कार्य और नाम की एकता। तो उन्होंने नाम जपो किरत करो और वर्ण छको, यानी कि ईश्वर का स्मरण करो मेहनत करो और बांट कर खाओ, ये सिद्धांत दिए जो कि एक संतुलित सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन की नींव है। तो स्टूडेंट उन्होंने समाज को संतुलित और आध्यात्मिक रखने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए। तो उनमें से
जैसे ही एक था, नाम जपो किरत करो और वंड छको, यानी कि ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर को याद करो, परिश्रम करो और बांट कर खाओ। तो ये था कार्य और नाम की एकता। तो स्टूडेंट यही थे हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में नानक वाणी के व्यक्त जीवन दर्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे क्वेश्चन का एक छोटा सा आंसर आता है। तो अब हम पूरे क्वेश्चन का एक छोटा सा, पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में हम देखेंगे रैदास और गुरु नानक दोनों ही संत कवियों ने न केवल ईश्वर की भक्ति की बात की, बल्कि समाज की विषमताओं को दूर करके एक समता मूलक समाज की स्थापना की कल्पना करी। तो संत रैदास के विचार सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना करी जहां पर कोई ऊंच नीच नहीं, सब बराबर हो, श्रम में पूजा और प्रेमी धर्म है। तो उन्होंने बाह्य आडंबरों, जातिवाद और धार्मिक भेदभाव का विरोध कर सच्चे धर्म, नैतिकता, समानता और प्रेम पर आधारित जीवन को अपनाने की प्रेरणा दी। तो आज भी उनके विचार और काव्य समाज के लिए एक आदर्श मार्गदर्शन है और मानवता के सच्चे स्वरूप को प्रकट करते हैं। तो स्टूडेंट आज भी अगर हम रैदास के मूल्यों को अपनाएं तो हमारा समाज भी बेगमपुरा बन सकता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो हमारा रहने वाला क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, त्रिवल्लुवर के भक्तिपरक पदों में व्यक्त उनके जीवन नावों का उल्लेख कीजिए और भारतीय सांस्कृतिक एकता में भक्ति के महत्व पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है तिरुवल्लुवर के भक्तिपरक में जीवन नावों और साथ ही भारतीय सांस्कृतिक एकता में भक्ति के महत्व के बारे में। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लिख लेते हैं। और इसके आंसर को जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। तो परिचय में हम लिखेंगे, भारतीय साहित्य और संस्कृति में भक्ति एक ऐसी धारा रही है जिसने संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। यह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रही बल्कि सामाजिक समरसता, नैतिकता और मानव मूल्यों का भी आधार बनी। तो स्टूडेंट कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले दक्षिण भारत की मिट्टी में एक ऐसा संत जन्म लेता है जिसकी एक पुस्तक त्रिकुकुरल आज भी पूरी दुनिया को जीवन जीने का संदेश का तरीका दिखाती है। मजेदार बात यह है कि चाहे वो भाषा तमिल हो या हिंदी, चाहे धार्मिक परंपरा उत्तरी हो या दक्षिणी, उनकी बातें हर इंसान के दिल में उतर जाती है। तो भारत के विभिन्न भागों में भक्ति आंदोलन ने विविध रूपों में अभिव्यक्ति पाई। दक्षिण भारत के महान संत और कवि तिरुवल्लुवर ने भी अपने भक्ति पदों के माध्यम से जीवन के गहन आदर्शों को प्रस्तुत किया। तो स्टूडेंट इस आंसर में हमें देखना है कि हम त्रिकुकुरल और भारत की उस महान परंपरा को समझेंगे कि कैसे भक्ति ने भारत को एक सांस्कृतिक धागे में पिरोया और कैसे तिरुवल्लुवर ने अपने पदों में एक आदर्श जीवन का संदेश चित्र दिया। तो स्टूडेंट साथ ही भारत की सांस्कृतिक एकता में भक्ति की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तिरुवल्लुवर के भक्तिपरक पदों में व्यक्त उनके जीवन आदर्श को लेकर। तो स्टूडेंट तिरुवल्लुवर तमिल साहित्य के महान संत कवि थे जिनकी प्रसिद्ध रचना त्रिकुकुरल है। यह ग्रंथ धार्मिक, नैतिक और सांसारिक ज्ञान का संगम है। तो स्टूडेंट एक बार एक यात्री दक्षिण भारत की यात्रा कर रहा था। चलते चलते वह एक साधारण से घर में पहुंचा जहां बाहर एक बुजुर्ग बैठा था। यात्री ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अच्छा जीवन कैसे जिया जाए? तो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, उसका उत्तर तो हम तिरुवल्लुवर ने सदियों पहले दे दिया उनके तिरुकुकुरल में। तो यात्री ने पहला पृष्ठ खोला और पढ़ा, ईश्वर को स्मरण करने वाला हर इंसान हर कठिनाई को पार कर लेता है। तो स्टूडेंट वहीं से शुरू होता है तिरुवल्लुवर की जीवन यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसमें ईमानदारी, करुणा, समानता और प्रेम जैसे मूल्य चमकते हैं। तो स्टूडेंट तिरुवल्लुवर को अक्सर एक नीति कवि माना जाता है, लेकिन उनके पदों में भक्ति की भावना गहराई से विद्यमान है। तो चलिए उनके कुछ मुख्य जीवन आदर्शों को देख लेते हैं जो कि उनके पदों में झलकते हैं। सबसे पहला आता है ईश्वर में अटूट विश्वास। तो तिरुवल्लुवर ने ईश्वर को सर्वोच्च शक्ति माना। वे कहते हैं कि जीवन की सही शुरुआत तभी होती है जब मनुष्य ईश्वर के स्मरण से अपने दिन की शुरुआत करता है। तो तिरुवल्लुवर कहते हैं कि मनुष्य के दिन की शुरुआत सबसे अच्छी
तभी होती है जब वह ईश्वर को याद करके उठता है। तो स्टूडेंट, जैसे मोबाइल में बैटरी डालते ही वह पूरे दिन चल पड़ता है, वैसे ही मन में ईश्वर की याद डालते ही जीवन ऊर्जा से भर जाता है। तो जो लोग ईश्वर के चरणों में मन लगाते हैं, वे सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, यही था ईश्वर में अटूट विश्वास। सेकंड हमारा आता है नैतिक जीवन का समर्थन। तो उनके भक्ति पदों में यह स्पष्ट झलकता है कि केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि सच्चा धर्म ईमानदारी, सत्य और अहिंसा में है। तो स्टूडेंट, वे बताते हैं कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म है सत्य बोलना, ईमानदारी से काम करना और किसी को दुख न देना। तो स्टूडेंट, आप एक स्टोरी के माध्यम से समझिएगा। एक बार एक व्यापारी ने तिरुवल्लुवर से पूछा कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ फिर भी शांति क्यों नहीं मिलती। तो वे बोले, पहले दिन दिल को मंदिर बनाओ, फिर मंदिर जाना अपने आप फल देना। तो स्टूडेंट, यही था हमारा नैतिक जीवन का समर्थन। इसके बाद थर्ड हमारा आता है करुणा और मानवता का भाव। तो तिरुवल्लुवर का मानना था कि जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा भक्त है। उनके अनुसार ईश्वर की सच्ची पूजा मानवता की सेवा है। तो तिरुकुकुरल कहता है कि दूसरों की सेवा करना ही ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ पूजा है। एग्जाम्पल, जैसे माँ अपने बच्चों को बिना किसी स्वार्थ के प्यार देती है, उसी तरह इंसान को समाज की सेवा करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, यही था हमारा थर्ड करुणा और मानवता का भाव। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है समता और एकता का संदेश। तो उनके काव्य में जाति, वर्ग, लिंग आदि के भेद नहीं है। उन्होंने सामाजिक समानता का पक्ष लिया और यह बताया कि ईश्वर सभी के लिए समान है। तो तिरुवल्लुवर कहते हैं कि ईश्वर के लिए न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, सब एक है। तो एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि कौन सा इंसान सबसे महान है। तो तिरुवल्लुवर बोले, वही जो दूसरों को समान दृष्टि से देख ले, वही महान है। तो यही समता और एकता का संदेश उनमें था। फिफ्थ हमारा आता है परिवार और समाज में धर्म पालन। तो तिरुवल्लुवर का भक्ति दृष्टिकोण केवल एकांत साधना नहीं है, बल्कि वह परिवार और समाज में भी धर्म और नैतिकता के पालन पर बल देता है। तो उनका भक्ति दृष्टिकोण सिर्फ ध्यान योग तक सीमित नहीं है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति परिवार, समाज और रिश्तों में अपने कर्तव्य निभाता है, वही वास्तव में धर्म का पालन कर रहा है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे कुछ मुख्य जीवन आदर्श हमारे तिरुवल्लुवर के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है भारतीय सांस्कृतिक एकता में भक्ति का महत्व। तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय सांस्कृतिक एकता में भक्ति का क्या महत्व है। तो स्टूडेंट, भारत विविध भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों और परंपराओं वाला देश है, लेकिन इन सबको जोड़ने का कार्य भक्ति आंदोलन ने किया। तो उत्तर में तुलसीदास रामचरितमानस गा रहे हैं, मध्य भारत में कबीर अपने दोहे सुना रहे हैं, पंजाब में गुरु नानक एक ओंकार का संदेश दे रहे हैं और दक्षिण में तिरुवल्लुवर तिरुकुकुरल लिख रहे हैं। तो चार कोने, चार भाषाएं, चार परंपराएं, लेकिन संदेश एक ही, ईश्वर एक है और मानवता सबसे बड़ा धर्म है। तो भक्ति ने केवल व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति का माध्यम बनी, बल्कि यह सांस्कृतिक एकता का एक सशक्त साधन भी सिद्ध हुई। तो स्टूडेंट, भक्ति ने भारत को जोड़ा, भाषा से परे, जाति से परे, धर्म से परे, और यही है भक्ति की असली ताकत। तो स्टूडेंट, यही था हमारा भारतीय संस्कृति में भक्ति। अब हम उसका योगदान देख लेते हैं कि भारतीय संस्कृति जो भक्ति है उसका सांस्कृतिक एकता में क्या योगदान रहा है। तो चलिए उस योगदान को देख लेते हैं। सबसे पहला आता है भाषा विविधता में एक भाव। तो भक्ति संतों ने अपनी वाणों को स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत किया। जैसे तुलसीदास ने अवधी में, मीराबाई ने राजस्थान में, रामदेव और तुकाराम ने मराठी में, तिरुवल्लुवर ने तमिल ने हिंदी साहित्य रचा। इससे देश भर में एक जैसी भावनाएं विकसित हुई। तो स्टूडेंट, तुलसी ने अवधी में, मीरा ने राजस्थानी में, नामदेव ने मराठी में और तिरुवल्लुवर ने तमिल में लिखा। इससे पूरा भारत एक भावनात्मक धागे में बंध गया। तो इस भाषाई विविधता का एक भाव हुआ। सेकंड आता है जाति पाति का विरोध। तो भक्ति आंदोलन ने समाज में फैली ऊंच नीच की भावना को चुनौती दी। कबीर, रैदास, नानक, चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने कहा कि ईश्वर सबका है और सच्ची भक्ति में कोई भेद नहीं होता है। तो भक्ति आंदोलन ने कहा ईश्वर सबका है। थर्ड हमारा आता है सामाजिक समझता। तो भक्ति कवियों ने प्रेम, दया, सेवा, करुणा जैसे गुणों को महत्व दिया। इन मूल्यों ने भारतीय समाज में मानवीय आधार पर एकता को मजबूत किया। तो स्टूडेंट, जो भक्ति कवि थे उन्होंने प्रेम, करुणा जैसे गुणों को बढ़ाया और उन्होंने भारतीय समाज में मानवीय आधार की जो एकता थी उसको भी उन्होंने साथ में मजबूर किया। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है धार्मिक सहिष्णुता।
का विकास। तो भक्ति आंदोलन ने हिंदू मुस्लिमों के बीच भी संवेद का मार्ग खोला। सूफी और संत परंपराएं एक दूसरे के निकट आए, जिससे कि सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ा। यानी कि जो धार्मिक समन्वय था उसका विकास भी हमारे भक्ति आंदोलन ने किया। तो संत और सूफियों ने मिलकर धार्मिक सहिष्णुता को मजबूत किया। फिफ्थ हमारा आता है सांस्कृतिक मूल्यों की निरंतरता। तो भक्ति साहित्य ने भक्तिगत की संस्कृति, दर्शन और जीवन शैली को अक्षुण्ण रखा। गीत, भजन, कीर्तन आदि ने भावनात्मक रूप से पूरे देश को जोड़े रखा। तो स्टूडेंट, भक्ति ने भारत की आत्मकता में नैतिकता भरी। तो यही सब थे हमारे भक्ति का सांस्कृतिक एकता में योगदान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे क्वेश्चंस का, पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो हम पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे तिरुवल्लुवर के भक्तिपरक पदों में जीवन की उच्चतम नैतिकता, ईश्वर भक्ति और सामाजिक समता का सजीव चित्रण मिलता है। उनकी वाणी न केवल दक्षिण भारत बल्कि संपूर्ण भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो स्टूडेंट, तिरुवल्लुवर के पद हमें सिखाते हैं कि भक्ति सिर्फ मंदिरों की घंटियों में नहीं बसती, भक्ति बसती है हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में, हमारे कर्म में और हमारे दिल में। तो इसी तरह भक्ति आंदोलन ने भारत को एक सांस्कृतिक सूद में बांधने का कार्य किया। तो ये जो भक्ति है ये भारत की सांस्कृतिक एकता की एक आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जो आज भी हमें प्रेम, सत्य और मानवता का मार्ग दिखाती है। तो स्टूडेंट, जाति, भाषा, धर्म और क्षेत्र की सीमाएं पार करते हुए भक्ति ने भारतीय समाज को एकता, शांति और प्रेम के धागों से जोड़ा। इसलिए कहा जाता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता की आत्मा भक्ति में ही निहित है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसी कंक्लूजन के साथ हमारा आंसर नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे तुलसीदास के काव्य में अभिव्यक्त लोक मंगल की भावना पर विचार कीजिए और राम भक्ति काव्य परंपरा में तुलसीदास का स्थान निर्धारित कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमसे दो चीज पूछी गई है। फर्स्ट, तुलसीदास के काव्य में अभिव्यक्त लोक मंगल की भावना, और सेकंड, राम भक्ति काव्य परंपरा में तुलसीदास का स्थान। तो स्टूडेंट, चलिए इस आंसर को लिख लेते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले मैं आप सभी से हमारे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपसे कुछ 3 क्वेश्चन पूछेंगे वीडियो के बीच में कहीं भी, और उनका आंसर जो भी स्टूडेंट सबसे पहले जो 3 स्टूडेंट तीनों आंसर का सही करेक्ट आंसर देंगे उनको हम देंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए मैं आपसे हमारे तीनों आंसर क्वेश्चन पूछ लेता हूं, तो आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है कि मीराबाई किस भक्ति धारा से संबंधित थी। तो आपको बताना है जो हमारी मीराबाई थी वे हमारी किस भक्ति धारा से संबंधित थी, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कबीर किस प्रकार की भक्ति के प्रवर्तक थे। तो आपको बताना है कि कबीर किस प्रकार की भक्ति के प्रवर्तक थे, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है, तुलसीदास की प्रमुख कृति का क्या नाम है। तो जो तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है उस प्रमुख रचना का नाम आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे 3 क्वेश्चन जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम दोबारा से आ जाते हैं हमारे आंसर की तरफ। इस आंसर की शुरुआत भी हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के भक्ति काल में तुलसीदास एक ऐसे संत कवि के रूप में उभरे जिन्होंने राम भक्ति की परंपरा को एक नई दिशा और गहराई दी। वे केवल भक्ति कवि ही नहीं थे बल्कि समाज सुधारक, नीति प्रवक्ता और सांस्कृतिक एकता के वाहक भी थे। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिए काशी की वो सुबह जब गंगा किनारे एक साधारण से साधु बैठकर एक ऐसी रचना लिख रहा था जो आने वाले हजारों सालों तक करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल देगी। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी रामचरितमानस तुलसीदास की। तो उनके काव्य में जहां एक और राम के आदर्श चरित्र का वितरण मिलता है, वहीं दूसरी ओर जन कल्याण और लोक मंगल की भावना भी व्यापक रूप से दिखाई देती है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसी अद्भुत काव्य कृति के माध्यम से राम भक्ति काव्य परंपरा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। तो स्टूडेंट, तुलसीदास की
कहानी के बारे में हमें इस आंसर में बताना है। उनके काव्य में लोक मंगल यानी कि जन कल्याण की भावना इतनी गहराई से क्यों भरी हुई है, उसको हमें बताना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है तुलसीदास के काव्य में अभिव्यक्ति लोक मंगल की भावना। तो स्टूडेंट, इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं आखिर जो हमारा ये लोक मंगल वर्ड है, ये आखिर है क्या। तो इसको आप एक स्टोरी के माध्यम से समझिएगा। एक बार एक विद्यार्थी ने तुलसीदास से पूछा कि गुरुदेव, लोक मंगल क्या होता है। तो तुलसीदास मुस्कुराए और नदी की ओर इशारा करके बोले, बेटा, ये नदी सिर्फ अपने लिए नहीं बहती, इसका पानी पीकर लोग जीते हैं, खेत हरे होते हैं, जीवन चलता है। ठीक वैसे ही जिस काम से दूसरों का भला हो जाए, वही लोक मंगल है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी ही तुलसीदास के काव्य का सार है। उनकी हर पंक्ति में, हर चौपाई में जनहित, नैतिकता और सदाचार की लौ जलती दिखाई देती है। तो स्टूडेंट, चलिए, ये तो हमारे लोक मंगल की भावना हो गई कि तुलसीदास का काव्य केवल धार्मिक भक्ति तक सीमित नहीं है, उसमें समाज के हर वर्ग के कल्याण, नैतिक उत्थान और धर्म की स्थापना का गहन उद्देश्य निहित है। तो उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से जनता को धर्म, नीति, सदाचार और संयम का मार्ग दिखाया। तो चलिए, उनकी भावना के इस मुख्य बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है सामाजिक समता और समानता। तो तुलसीदास ने सभी को समान दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी। वे मानते थे कि जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, बल्कि गुण और आचरण से ही व्यक्ति का मूल्य तय होता है। तो स्टूडेंट, तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य का मूल्य जाति से नहीं, गुण से तय होता है। तो रामचरितमानस में निषाद राज गु एक वनवासी राम के सबसे प्रिय मित्र बनते हैं। तुलसीदास यह संदेश देता है कि भक्ति और प्रेम में कोई भी ऊंच नीच नहीं होती है। तो ये तो सामाजिक समता और समानता। सेकंड हमारा आता है आदर्श समाज की स्थापना। तो उनके काव्य में राम राज्य की कल्पना लोक मंगल का आदर्श रूप है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू की व्यापा। तो इसमें एक ऐसे समाज की रचना की गई है जहां कोई दुख, शोषण या अन्याय नहीं होता है। तो तुलसीदास ने लोगों को यह बताया कि एक आदर्श राज्य कैसा होता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, जहाँ पर दुख नहीं, अन्याय नहीं, भय नहीं, हर व्यक्ति सुरक्षित और प्रसन्न हो। तो स्टूडेंट, मानस का राम राज्य आज भी गुड गवर्नेंस का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो यही थी आदर्श समाज की स्थापना। थर्ड हमारा आता है धर्म और नीति पर बल। तो तुलसीदास ने धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सत्य, कर्तव्य, सेवा, करुणा को भी उन्होंने धर्म माना। इससे समाज में नैतिक मूल्यों का विकास हुआ। तो स्टूडेंट, उन्होंने कर्तव्य और नैतिकता को ही धर्म बताया। तो तुलसीदास धर्म को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखते थे। वे कहते थे कि धर्म है सत्य बोलना, वचन निभाना, करुणा रखना, परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए कर्तव्य निभाना। तो स्टूडेंट, राम अपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। राम अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं। यही है धर्म की असली व्याख्या। तो यही था हमारा धर्म और नीति पर बल। इसके बाद स्टूडेंट, जो हमारा फोर्थ आता है, वो आता है जन भाषा का प्रयोग। तो उन्होंने संस्कृत जैसे कठिन भाषा के बजाय अवधी जैसी लोक भाषा को अपनाया, जिससे सामान्य जनता भी रामचरितमानस को समझकर उसका लाभ ले सके। तो तुलसीदास ने संस्कृत नहीं, अवधी भाषा चुनी, क्योंकि वे चाहते थे कि जिसे विद्वान पढ़े वही नहीं, बल्कि गांव का सामान्य किसान भी राम की कथा समझ सके। तो इससे लोक मंगल का सबसे बड़ा काम हुआ, ज्ञान सबके लिए खुल गया। तो ये था जन भाषा का प्रयोग। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है नारी सम्मान और पारिवारिक आदर्श। तो तुलसीदास ने स्त्रियों के सम्मान की बात की और आदर्श पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन जैसे संबंधों को उजागर किया, जो समाज में नैतिकता को सुदृढ़ करते हैं। तो रामचरितमानस में सीता का चरित्र शक्ति, त्याग, पवित्रता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। तुलसीदास ने समाज को बताया कि नारी का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। जैसे कि आप रामचरितमानस में अगर आप देखोगे तो हनुमान सीता को मां कहकर संबोधित करते हैं। तो ये बात अपने आप में नारी सम्मान की ही शिक्षा देते हैं। तो स्टूडेंट, यही था हमारा नारी सम्मान और पारिवारिक आदर्श। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे कुछ मुख्य बिंदु तुलसीदास के काव्य में अभिव्यक्त लोक मंगल की भावना के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है राम भक्ति काव्य परंपरा में तुलसीदास का स्थान। तो अब हम देखते हैं तुलसीदास का जो स्थान है वो क्यों सर्वोच्च माना जाता है। तो राम भक्ति काव्य परंपरा में कई कवियों ने राम को आराध्य रूप में प्रस्तुत किया, परंतु तुलसीदास ने इस परंपरा को वह ऊंचाई दी जो किसी और ने नहीं दी। तो उन्होंने राम को केवल भगवान ही नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श राजा और आदर्श
आदर्श मानव के रूप में भी स्थापित किया। तो चलिए उनके मुख्य योगदान की बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है रामचरितमानस की रचना। तो तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस है, जो राम कथा पर आधारित है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और नैतिक ग्रंथ भी है। तो भारत का सांस्कृतिक संविधान, जिसे हम रामचरित्र के नाम से भी रामचरितमानस के नाम से भी जानते हैं, तो ये ग्रंथ धर्म, नैतिकता, साहित्य, भाषा और समाज हर जगह अपना प्रभाव छोड़ता है। सेकंड हमारा आता है सगुण भक्ति की परंपरा का विस्तार। तो तुलसीदास ने राम को साकार रूप में भक्ति करने का मार्ग दिखाया। उनके राम जन जन के आराध्य बन गए। तो स्टूडेंट, तुलसीदास ने राम को केवल भगवान ही नहीं बताया, वे उन्हें दिखाते हैं जैसे हर बेटे को होना चाहिए, हर पति को होना चाहिए, हर राजा को होना चाहिए, हर इंसान को होना चाहिए। यानी कि हर एक व्यक्ति की उन्होंने तुलसीदास ने उनकी व्याख्या करी। थर्ड हमारा आता है राम की लोकनायक छवि। तो तुलसीदास ने राम को केवल अवतारी पुरुष नहीं बल्कि एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने राम को ऐसा बताया, ऐसा राजा बताया जो कि प्रजा की भलाई में भी अपना धर्म मानते थे। इसके बाद फोर्थ आता है राम के चरित्र के माध्यम से जीवन के आदेश। तो उन्होंने राम के जीवन प्रसंगों को इस प्रकार वर्णित किया कि वह हर वर्ग के व्यक्ति को शिक्षा दे। पुत्र को राम जैसा बनना चाहिए, राजा को राम जैसा शासन करना चाहिए और भाई को लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। तो इसी तरीके से उन्होंने रामचरितमानस में राम का वर्णन किया है। फिफ्थ आता है राम भक्ति को घर घर पहुंचाया। तो तुलसीदास ने राम कथा को लोक भाषा में कहकर भारत के कोने कोने तक पहुंचाया। यह उनकी सबसे बड़ी देन मानी जाती है। तो तुलसीदास ने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। उनकी चौपाइयां आज भी भजन में, लोक गीतों में, रामलीला में, पूजा अर्चना में हर जगह पर गूंजती है। तो स्टूडेंट, कई विद्वान कहते हैं कि तुलसीदास भारत की आत्मा के कवि है। उनका काव्य सिर्फ भक्तिमय नहीं बल्कि एक नैतिक शिक्षा शास्त्र भी है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा राम भक्ति काव्य परंपरा में तुलसीदास का स्थान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे तुलसीदास का काव्य एक और जहां राम भक्ति की प्रकाष्ठा है, वहीं दूसरी ओर समाज सुधार का महान संदेश भी। तो उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से धर्म, नीति, आदर्श और लोक मंगल को जन जन तक पहुंचाया। तो तुलसीदास का काव्य सिर्फ कथाएं नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। उनके शब्दों में प्रेम है, नैतिकता है, धर्म है और सबसे बढ़कर लोक मंगल की भावना है। तो राम भक्ति काव्य परंपरा में उनका स्थान सर्वोच्च है। वे केवल भक्त कवि नहीं बल्कि राष्ट्र कवि, लोक कवि और सांस्कृतिक प्रतीक है। तो स्टूडेंट, रामचरितमानस आज भी हमें सिखाती है कि सच्चे धर्म का अर्थ है सत्य, प्रेम, करुणा और कर्तव्य, और इन्हीं मूल्यों से बनता है एक सुंदर, शांत और मजबूत समाज। तो आज भी उनका काव्य न केवल धार्मिक भावना को जागृत करता है बल्कि समाज को नैतिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाने का प्रेरणा भी देता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष। तो इसी के साथ हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे भक्तिकालीन वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए और भक्ति का अर्थ और अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और भक्ति के विभिन्न संप्रदाय कौन से है चर्चा कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ से पे हमसे दो बातें पूछी गई है। फर्स्ट हमारे पे भक्तिकालीन वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित भक्ति के स्वरूप के बारे में, और सेकंड भक्ति का अर्थ और भक्ति के विभिन्न संप्रदाय। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लिख लेते हैं। और इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें भी हम एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम लिखेंगे हिंदी साहित्य का भक्तिकाल एक ऐसी युग धारा है जिसमें भक्ति को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य माना गया। यह काल 14वीं से 17वीं शताब्दी तक विस्तारित है और इस समय अनेक संतों और भक्ति कवियों ने ईश्वर की आराधना को जन जन तक पहुंचाया। तो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि भक्ति क्या है, मंदिर जाना, पूजा करना, मंत्र पढ़ना? जी नहीं, भक्ति इससे कहीं ज्यादा है। स्टूडेंट, भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और आत्मिक संबंध। तो स्टूडेंट,
भक्ति वो शक्ति है जो इंसान को उसके ईश्वर से नहीं बल्कि उसके दिल से जोड़ती है। तो स्टूडेंट, इसमें आंसर में हमें बताना है भक्ति का अर्थ, उसके आधार और उसके संप्रदाय, और खासकर जो हमारे वल्लभ संप्रदाय है उसकी अनोखी भक्ति को हम देखेंगे। तो इस काल में भक्ति के अनेक संप्रदाय और रूप विकसित हुए, जिनमें से वल्लभ संप्रदाय का एक प्रमुख धारा रहा। इस उत्तर से पहले हम पहले भक्ति की अवधारणा संप्रदायों की चर्चा करेंगे, फिर वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करेंगे। तो इसी तरीके से आपको एक छोटा सा परिचय लिख लेना है। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भक्ति का अर्थ और अवधारणा। तो अब हम बात कर लेते हैं भक्ति के अर्थ और अवधारणा के बारे में। तो भक्ति शब्द संस्कृत के भज शब्द धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, प्रेम करना या संपूर्ण समर्पण। तो स्टूडेंट, भक्ति जो शब्द है वो भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना और प्रेम करना। अर्थात भक्ति वह है जो दिल को ईश्वर के प्रति प्रेम से भर देती है। तो यह ईश्वर और भक्त के बीच एक आत्मिक संबंध होता है, जिसमें भक्त बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर से प्रेम करता है। तो स्टूडेंट, आप इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझिएगा। एक बार एक साधु नदी किनारे बैठा था। उसके पास एक युवक आया और बोला, महाराज, भक्ति कैसे की जाती है? तो साधु ने मुस्कुराकर नदी की ओर इशारा किया और कहा, देखो नदी को, यह सिर्फ बहती है, बिना शर्त, बिना स्वार्थ, सबके लिए। तो यही है भक्ति, बिना शर्त प्रेम और संपूर्ण समर्पण। और यही कहानी हमें भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी भक्ति की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहला आता है निस्वार्थ प्रेम, यानी कि निस्वार्थ भाव। तो भक्ति का आधार प्रेम है, जिसमें भक्त ईश्वर की आराधना बिना किसी प्रतिफल की आशा से करता है। तो सच्ची भक्ति में कोई सौदा नहीं होता, मैं ये करूं तब भगवान मेरी मदद करे, ये भक्ति नहीं है। सेकंड हमारा आता है समर्पण की भावना। तो भक्ति में अहंकार का त्याग है और अपने को ईश्वर के चरणों में अर्पण करना शामिल है। तो भक्ति का पहला कदम है अहंकार को छोड़कर विनम्र बनना। थर्ड हमारा आता है सर्व सुलभ मार्ग। तो भक्ति सभी के लिए सुलभ है, स्त्री पुरुष अमीर गरीब किसी भी जाति या वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसका खूबसूरत पक्ष यही है कि भक्ति में जाति धर्म धन या विद्या की कोई बाधा नहीं है। हर इंसान ईश्वर की शांति, ईश्वर के समान निकट है। तो भक्ति बाहर नहीं अंदर जन्म लेती है। तुलसीदास कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो यही थी हमारी भक्ति की कुछ विशेषताएं, भक्ति का अर्थ, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भक्ति के प्रमुख संप्रदाय के बारे में। तो अब आते हैं भक्ति काल में उभरे प्रमुख संप्रदायों पर। चलिए उनको हम देख लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन के दौरान भक्ति के विभिन्न रूपों में कई संप्रदाय विकसित हुए। उनके दर्शन, पूजा पद्धति और आराध्य में भिन्नता पाई जाती है। तो मुख्य संप्रदाय इस प्रकार है। सबसे पहला हमारा आता है सगुण भक्ति संप्रदाय। तो इसमें ईश्वर को साकार रूप माना गया। रामकृष्ण जैसे देवताओं की भक्ति प्रमुख रही। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि इसी परंपरा से जुड़े। तो इस सगुण भक्ति संप्रदाय का अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि भगवान रूप में भी है, जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि राम, कृष्ण, हनुमान। और इस धारा में आते हैं हमारे सूरदास, तुलसीदास, मीरा, विद्यापति। तो मीरा ने कृष्ण को सखा, प्रेम और भगवान सब रूपों में अनुभव किया। उनकी जो भक्ति है वो भावनात्मक और मधुर थी। तो ये था हमारा सगुण भक्ति संप्रदाय। इसके बाद सेकंड हमारे आता है निर्गुण भक्ति संप्रदाय। तो इसमें ईश्वर को निराकार, निर्विशेष और ज्ञान स्वरूप माना गया है। तो ये कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वे निराकार है, ज्ञान और प्रेम का भी एक स्वरूप है। तो भक्ति में ज्ञान, योग और प्रेम का समन्वय होता है। कबीर, रैदास, गुरु नानक आदि इस धारा से संबंधित है। तो स्टूडेंट, कबीर कहते थे कि मंदिर मस्जिद में क्यों ढूंढता हूँ, ईश्वर तो हर दिल में है। तो स्टूडेंट, यही थी हमारे निर्गुण भक्ति संप्रदाय। इसके बाद थर्ड हमारा आता है वल्लभ संप्रदाय, शुद्ध अद्वैत। तो इसके प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। इसमें कृष्ण को परमात्मा माना गया और उनकी सेवा को ही भक्ति कहा गया। तो स्टूडेंट, यह आज के उत्तर का हमारा मुख्य भाग भी है। इसकी स्थापना जो थी वो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने की थी। इसका केंद्र है श्री कृष्ण का बाल रूप, यानी कि श्रीनाथ जी और उनकी सेवा भक्ति। तो स्टूडेंट, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। तो भक्ति का मतलब था यहाँ पर ईश्वर की कृपा, यानी कि पुष्टि,
तप व्रत कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण को बालक मानकर उनकी दैनिक सेवा, मधुर और प्रेम में भक्ति। तो स्टूडेंट, गोपियां कृष्ण को बच्चा मानकर जैसे खिलाती पिलाती थी, वैसे ही पुष्टि मार्ग में भक्त कृष्ण को अपने घर का बच्चा मानकर सेवा करते हैं। और ये भक्ति भक्त और भगवान के बीच माता पुत्र जैसा संबंध बनाती है। साथ ही से हम पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। तो यही था हमारा वल्लभ संप्रदाय। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है रामानंद संप्रदाय। तो रामानंद जी ने राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने जाति पाति से ऊपर उठकर सभी को भक्ति का अधिकार दिया। तो इस धारा के गुरु रामानंद ने राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाया, उनकी जाति पाति की दीवारें तोड़ी और कहा कि राम सबके है, भक्ति सबका अधिकार है। तो यही था रामानंद संप्रदाय। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है निर्वाक संप्रदाय। तो यह राधा कृष्ण की संयुक्त उपासना पर आधारित है। तो यह राधा कृष्ण की युगल भक्ति पर आधारित है। इसमें प्रेम और शक्ति का सुंदर संतुलन हमें देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे मुख्य संप्रदाय जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित भक्ति के स्वरूप को लेकर। तो वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 16वीं शताब्दी में महाप्रभु वल्लभाचार्य ने की। यह शुद्ध अद्वैत वेदांत पर आधारित है और इसका मुख्य केंद्र कृष्ण भक्ति है, विशेषकर बाल रूप के श्रीनाथ जी की सेवा। तो स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर भी बताया वल्लभ संप्रदाय के बारे में, जिसके जो संस्थापक थे वे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। तो स्टूडेंट, इस संप्रदाय में भक्ति के स्वरूप की मुख्य विशेषताएं थी। चलिए एक एक करके उन विशेषताओं को देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है वो हमारा आता है पुष्टि मार्ग, अनुग्रह का मार्ग। तो वल्लभाचार्य ने भक्ति को पुष्टि यानी ईश्वर की कृपा का फल माना। इस मार्ग में ईश्वर की कृपा से आत्मा का उद्धार होता है, न कि तप या ज्ञान से। वे कहते हैं कि ईश्वर की कृपा का फल है कि जब भी किसी ईश्वर की कृपा करे तो उससे आत्मा का उद्धार होता है, न कि तप या ज्ञान से आत्मा का उद्धार होता है। सेकंड हमारा आता है सेवा भक्ति। तो इस संप्रदाय में पूजा को सेवा माना गया। कृष्ण को बालक मानकर उसकी देखभाल, भोजन, श्रृंगार आदि करना ही सच्ची भक्ति है। तो कृष्ण को छोटे बालक की तरह उठाना, नहलाना, खिलाना, खिलाना, सुलाना, यही उन्होंने पूजा मानते हैं। थर्ड हमारा आता है मधुर भाव की शक्ति। तो भक्ति में भक्त और भगवान का संबंध प्रेम में होता है, जैसे माता पिता और बालक या गोपियों और कृष्ण का संबंध। तो भक्ति में मिठास और प्रेम, जैसे कि माँ अपने बच्चे को प्रेम देती है, यही होता है। फोर्थ होता है शुद्ध और निष्काम भक्ति। तो इसमें भक्ति को पूर्ण रूप से निस्वार्थ बताया गया है। भक्त कोई भी फल की कामना नहीं करता, केवल प्रेम करता है। तो फल की इच्छा से मुक्त भक्ति है, प्यार सिर्फ प्यार के लिए है। यही हमारा शुद्ध और निष्काम भक्ति थी। फिफ्थ आता है सांगीतिक और सांस्कृतिक योगदान। तो वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों ने सूरदास जैसे महान कवि दिए, जिन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं को अत्यंत मधुर रूप में प्रस्तुत किया। तो वल्लभ संप्रदाय ने सूरदास जैसे जो महान कवि थे वे उसी समय में आए। इन्होंने हिंदी साहित्य का एक अनमोल खजाना रचा। तो स्टूडेंट, यही था हमारा सांगीतिक और सांस्कृतिक योगदान। इसके बाद सिक्स्थ हमारा आता है समता का भाव। तो इस संप्रदाय में भी जाति पाति की दीवारों को कमजोर किया गया और भक्त को उसकी आस्था के आधार पर ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया गया। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित भक्ति का स्वरूप, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे भक्ति एक ऐसी भावना है जो मानव को ईश्वर से जोड़ती है और जीवन में प्रेम, करुणा, सेवा और समर्पण जैसे मूल्यों को जन्म देती है। तो वल्लभ संप्रदाय ने इस भक्ति को एक विशेष रूप देकर सेवा, प्रेम और पुष्टि मार्ग की भावना से जोड़ा। तो स्टूडेंट, भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, भक्ति वह पुल है जो इंसान को उसके ईश्वर से जोड़ता है। सगुण हो या निर्गुण, राम भक्ति हो या कृष्ण भक्ति, भक्ति का सार एक ही है, निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण। तो वहीं भक्ति के विविध संप्रदायों ने मिलकर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ किया। भक्ति ने जहां आध्यात्मिक शक्ति दी, वहीं समाज में समानता, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश भी फैलाया। तो वल्लभ संप्रदाय की सेवा भक्ति ने इस प्रेम को एक नया, अद्भुत और मधुर रूप दिया, जिसमें भगवान भी हमारे अपने बन जाते हैं। तो स्टूडेंट, इसलिए भक्ति केवल धर्म का नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन करने वाला तत्व बन गई है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, तेलुगु कवि वेमना का दक्षिण भारत में वही स्थान है जो उत्तर भारत में कबीर का, स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमें तेलुगु कवि वेमना का स्थान बताना है और कबीर का स्थान बताना है उत्तर भारत में। और करके पूछा गया है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के साहित्यिक सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो तुलसीदास का रामचरितमानस है उसका साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर का जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, परिचय में हम देखेंगे कि भारतीय भक्ति आंदोलन ने पूरे देश में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण का संचार किया। उत्तर भारत में जहां तुलसीदास और कबीर जैसे संतों ने भक्ति, नैतिकता और लोक मंगल की वाणी दी, वहीं दक्षिण भारत में तेलुगु संत कवि वेमना ने साधारण भाषा में गुड़ भाषा, जीवन सत्य और सामाजिक सुधार का संदेश दिया। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तर भारत में जिस तरह कबीर ने समाज को झकझोरा, पाखंड को चुनौती दी, मानवता का संदेश दिया, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में भी एक ऐसी आवाज उठी थी जो बेहद सरल भाषा में गहरी सच्चाइयां बोलती थी। वह आवाज थी वेमना की। तो तुलसीदास की रामचरितमानस और वेमना की नीति कविताएं आज भी भारतीय जनमानस में गहराई से बसी हुई है। और इस उत्तर में हम एक और तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के साहित्यिक सांस्कृतिक महत्व को समझेंगे और दूसरी ओर वेमना और कबीर की तुलना करते हुए वेमना के स्थान को स्पष्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तुलसीदास और रामचरितमानस का साहित्यिक सांस्कृतिक महत्व। तो स्टूडेंट, चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो तुलसीदास ने राम कथा को जन भाषा अवधि में प्रस्तुत कर आम जनता को नई चेतना दी। उनकी रचना रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय जीवन, संस्कृति और साहित्य का दर्पण है। तो चलिए सबसे पहले उनका साहित्यिक महत्व देख लेते हैं। तो साहित्यिक महत्व में हम सबसे पहले बात करेंगे भाषा और शैली। तो तुलसीदास ने कठिन संस्कृत की बजाय जो सरल और भावपूर्ण अवधी भाषा थी उसमें अपनी रचना लिखी, जिससे कि जो ग्रंथ था वो जन जन की वाणी बन गया था। तो उन्होंने छंद, दोहा, चौपाई आदि काव्य रूपों का जो प्रयोग है उसको करके साहित्य को समृद्ध किया। सेकंड आता है चरित्र चित्रण। तो राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जैसे जो पात्र थे उनको उन्होंने आदर्श मानवीय गुणों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया, जैसे कि सत्य, त्याग, नारी सम्मान और सेवा भाव। थर्ड हमारा आता है लोकगीतों पर प्रभाव। तो रामचरितमानस ने हिंदी लोक साहित्य, संगीत, रामलीला और भक्ति गीतों पर गहरा प्रभाव डाला। तो स्टूडेंट, यही सब थे हमारे साहित्यिक महत्व। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे सांस्कृतिक महत्व। तो सांस्कृतिक महत्व में अगर हम देखें, सबसे पहला आता है राम राज्य की कल्पना। तो तुलसीदास ने राम राज्य को एक आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में बताया, जिसमें कि धर्म, न्याय, सुख और समानता होती है। सेकंड आता है भक्ति और धर्म की सरल व्याख्या। तो उन्होंने सगुण राम भक्ति के माध्यम से धर्म को जन साधारण के लिए सरल और ग्राह्य बनाया। थर्ड आता है सांस्कृतिक एकता का संदेश। तो रामचरितमानस ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधा और इससे नैतिकता और कर्तव्य का जो सार्वभौमिक संदेश है वो उनको प्राप्त हुआ। तो यही थे हमारे सांस्कृतिक महत्व जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तेलुगु कवि वेमना, दक्षिण में कबीर का स्थान। तो वेमना 17वीं शताब्दी के महान तेलुगु संत कवि थे, जिसकी वाणी आज भी दक्षिण भारत में उतनी ही लोकप्रिय है जितनी कबीर की वाणी उत्तर भारत में। तो चलिए वेमना और कबीर में समानता देख लेते हैं। तो सबसे पहले भाषा की सादगी। तो दोनों ने कठिन संस्कृत या पांडित्यपूर्ण भाषा के बजाय जन भाषा में रचना की। कबीर ने भोजपुरी में रचना करी और साधु कड़ी में, जबकि जो वेमना थे उन्होंने तेलुगु में रचना करी थी। तो कबीर ने बोली भाषा में लिखा, साधु कड़ी भोजपुरी अवधि। वेमना ने लिखा बिल्कुल सरल तेलुगु में, जिसे गाँव गाँव में हर कोई समझ सके। तो दोनों कहते थे ज्ञान वही है जो सबको भाषा में हो। सेकंड आता है सामाजिक सुधारक। तो दोनों कवियों ने जातिवाद, पाखंड, धार्मिकता और अंधविश्वास का विरोध किया। तो कभी मंदिर मस्जिद के झगड़ों पर चोट करते थे। तो वेमना भी कहते हैं कि भारी पूजा से कुछ नहीं, पहले मन को साफ करो। दोनों संतों ने धर्म के नाम पर चल रहे ढोंग का विरोध किया। थर्ड आता है मानवता की पुकार। तो कबीर की तरह वेमना ने भी ईश्वर को मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि मानव हृदय में देखा। तो वे कहते हैं कि यथा न तातस्य मरंत यथा धर्मस्य नाशन। जैसे पिता की मृत्यु दुखद है वैसे ही धर्म का पतन भी दुखद है। तो ये थी मानवता की पुकार कि अल्लाह
कबीर ने कहा कि अल्लाह राम एक है, वेमना ने कहा मनुष्यता ही सबसे बड़ी पूजा है। तो दोनों की एक ही आवाज, मानव बनो ईश्वर अपने आप मिल जाएगा। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है नीति और आत्मचिंतन की शिक्षा। तो वेमना की कविताएं, जिसे वेमन पद्मालु कहा जाता है, उनमें नीति, विवेक और आध्यात्मिक जागरण से भरपूर हमें वे मिल जाती है। फिफ्थ हमारा आता है धर्म से अधिक करुणा का पक्ष। तो दोनों संतों ने धर्म से ऊपर मानव धर्म, करुणा, प्रेम और सेवा को सर्वोपरि माना। तो स्टूडेंट यही था हमारा समानता दोनों के बीच में, जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है दक्षिण भारत में स्थान को लेकर। तो वेमना का दक्षिण भारत में वही आदर और स्थान है जो कि उत्तर भारत में कबीर को प्राप्त है। तो वे तेलुगु साहित्य के जन कवि माने जाते हैं। उनके जो दोहे है वे स्कूल, धार्मिक आयोजन में सब जगह आज भी इस्तेमाल होते हैं। तो यही था उनका दक्षिण भारत में स्थान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। और निष्कर्ष में हम देखेंगे तुलसीदास और वेमना दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के भक्तिकालीन ध्रुव तारे थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से उत्तर भारत की संस्कृति, एकता और भक्ति को समृद्ध किया, लेकिन जो हमारे वेमना थे उन्होंने दक्षिण भारत में मानवतावादी सोच, नीति और सामाजिक चेतना का प्रचार किया। तो इसलिए दोनों की जो रचनाएं हैं वे आज भी भारत की आत्मा को जीवित रखते हुए है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसी के साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कबीर वाणी में व्यक्त नैतिकता बोध के अंतर्गत मानव मूल्यों पर प्रकाश डालिए, और कबीर वाणी में व्यक्त नैतिकता बोध के अंतर्गत मानव मूल्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो दोनों क्वेश्चन है ये एक ही है। इसमें हमें बताना है कि कबीर वाणी में व्यक्त नैतिकता बोध के अंतर्गत मानव मूल्य क्या आते। तो चलिए इसका एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे कबीरदास हिंदी साहित्य के महानतम संत कवि माने जाते हैं। वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। तो उन्होंने केवल ईश्वर की भक्ति ही नहीं बल्कि समाज की बुराइयों, पाखंडों को भी उजागर किया। और उनकी वाणी में नैतिकता बोध स्पष्ट से प्राप्त होती है, जिसमें कि मानवता, सत्य, सादगी की शिक्षा हमें देखने को मिल जाती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कबीर वाणी में नैतिकता बोध का स्वरूप का। तो कबीर की वाणी में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ ही नहीं था, बल्कि नैतिक जीवन में वे कहते थे कि पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सब पंडित होए। यानी कि कबीर का नैतिक दृष्टिकोण प्रेम, करुणा और व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित था। उनका नैतिकता बोध आत्मिक अनुशासन, सत्य की खोज और सामाजिक समझता पर आधारित था। तो यही था कबीर वाणी में नैतिकता बोध का स्वरूप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कबीर वाणी में व्यक्त प्रमुख मानव मूल्य। इसमें फर्स्ट आता है सत्य और ईमानदारी। तो कबीर के अनुसार ईश्वर सत्य है और उसे पाने का मार्ग भी सत्य ही है। वे झूठ, छल और ढोंग का विरोध करते हैं। इसीलिए उन्होंने का एक दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सेकंड आता है प्रेम और करुणा। तो कबीर के लिए प्रेम ही सर्वोच्च मूल्य है। वे मानते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो कि प्रेम करता है। जैसे कि प्रेम न बाड़ी उपजे, उपजे न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश देहे न ले जाए। तो स्टूडेंट यही उनका एक दोहा है। थर्ड हमारा था समानता और भाईचारा। तो कबीर ने जात पात, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया और सबको एक समान माना। उनका एक दोहा भी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मान। तो स्टूडेंट यही उनके जो दोहा है ये समानता और भाईचारों को दर्शाता है। फोर्थ हमारा आता है आत्मचिंतन और विवेक। तो कबीर ने व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने और अपने अंदर झांकने की प्रेरणा दी। इसी में ये जो इनकी बात है ये हमारे इस दोहे से स्पष्ट हो जाती है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। फिफ्थ हमारा आता है त्याग और सादगी। तो कबीर ने सरल जीवन को श्रेष्ठ माना और भौतिक लालसाओं से दूर रहने की सलाह दी। इस बात को उन्होंने इस दोहे के माध्यम से बताया कि माला फिरत जुग बया, फिरा ना मन का फेर, कर का मानक डार दे, मन का मानक फेर। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कबीर वाणी में व्यक्त प्रमुख मानव मूल्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक नैतिकता की स्थापना को लेकर। तो कबीर की वाणी सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता तक ही सीमित
सीमित नहीं थी, बल्कि उसने समाज को एक नैतिक दिशा देने का कार्य किया। उन्होंने आडंबर युक्त कर्म कांडों की आलोचना करके लोगों को सच्चे धर्म और भक्ति की ओर प्रेरित किया। साथ ही वे समाज में समानता, न्याय और प्रेम का वातावरण भी देखना चाहते थे। तो यही थी सामाजिक नैतिकता की स्थापना। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे कि जो कबीर की वाणी है वो आज के समय में भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। उनकी वाणी में सत्य, प्रेम, करुणा, विवेक जैसे मूल्य हमें देखने को मिल जाते हैं। और वे केवल एक संत ही नहीं बल्कि एक सामाजिक सुधारक और नैतिक गुरु भी थे। इसी प्रकार से उनकी जो वाणी है वो केवल काव्य ही नहीं, एक जीवन दर्शन भी है जो कि मानवता की सही मार्ग दिखाता है और जीवन को सार्थक बनाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। यानी कि यहाँ पर आपको चॉइस दे दी जाएगी, तो आपको इन पर किसी में से भी टिप्पणी लिखनी है। फर्स्ट हमारा है पुष्ट मार्गीय भक्ति, सेकंड भक्ति काव्य की विकास यात्रा, थर्ड अक्क महादेव की भक्ति भावना, फोर्थ सूरदास की सखा भक्ति और फिफ्थ कबीर के राम। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहला आते हैं पुष्टि मार्गीय भक्ति। तो जो पुष्टि मार्गीय भक्ति की स्थापना है वो हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य ने 16वीं शताब्दी में की थी। इसमें भगवान श्री कृष्ण की निष्काम प्रेम में और सेवा भावना की भक्ति की जाती है और इसमें भगवान को प्रियतम बालक या स्वामी मानकर समर्पण किया जाता है। साथ ही इसमें कोई भी ज्ञान या कर्म नहीं होता बल्कि ईश्वर की कृपा और मोक्ष का माध्यम इसको माना जाता है। और बाल कृष्ण की उपासना, भजन, कीर्तन और सेवा इसकी प्रमुख विशेषताएं है। तो ये जो मार्ग है ये भक्ति को सरल, भावपूर्ण और सुलभ बनाता है, जिससे कि समाज में प्रेम, समानता और आध्यात्मिकता का प्रसार होता है। तो यही था हमारा पुष्टि मार्ग है भक्ति। इसके बाद सेकंड जो हमारा आता है वो हमारा आता है भक्ति काव्य की विकास यात्रा। तो स्टूडेंट इसका जो विकास है वो मुख्यतः 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हुआ और इसकी जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत के अलवार और नयनार संतों से हुई थी, जिसे कि तमिल में विष्णु और शिव की भक्ति में भी कविताएं रची। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ने 14वीं से 17वीं शताब्दी की ओर जोर पकड़ा। इसमें दो धाराएं बट गई। फर्स्ट हमारी निर्गुण भक्ति धारा, जिसमें कबीर, रैदास जैसे संत थे और उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना करी, साथ साथ सामाजिक सुधार पर बल दिया। सेकंड थे हमारे सगुण भक्ति धारा, जिसमें तुलसी, सूरदास, मीराबाई जैसे कवि थे। इन्होंने राम और कृष्ण की लीलाओं को केंद्र में रखकर भावनात्मक और भक्तिपूर्ण रचनाएं करी। तो भक्ति काव्य ने साहित्य को जन भाषा, सरलता ये सभी प्रदान करी। इसने समाज में समानता, प्रेम और आध्यात्मिक चेतना को फैलाया। तो स्टूडेंट यही था हमारा भक्ति काव्य की विकास यात्रा। इसके बाद थर्ड आता है अक महादेवी की भक्ति भावना। तो ये हमारी 12वीं शताब्दी की महान कवित्री थी और इनकी जो भक्ति थी उसमें पूर्ण समर्पण, त्याग और आत्मिक एकता का गहरा अनुभव देखने को मिलता है। इन्होंने सांसारिक बंधनों को अस्वीकार करके एक इस प्रकार का जीवन जिया जिसमें सच्चा प्रेम और भक्ति शरीर की नहीं आत्मा की पहचान थी। इनके प्रति इनका जो ईश्वर के प्रति निर्बाध प्रेम था उसका एक अद्भुत समन्वय हमें दिखाई देता है। उनकी स्वतंत्रता अद्भुत और आत्म समर्पण का प्रतीक है। तो स्टूडेंट यही था हमारा अक महादेवी की भक्ति भावना। इसके बाद फोर्थ आता है सूरदास की सखा भक्ति। तो ये सगुन कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनकी भक्ति का स्वरूप सखा भाव पर आधारित है। तो इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला की भक्ति करी, उसके बारे में लिखा। इनका सखा भक्ति का भाव उनके पदों में अत्यंत प्रेमपूर्ण, सरल और आत्म रूप में अभिव्यक्त होता है। तो स्टूडेंट सूरदास की सखा भक्ति ने भक्त और भगवान के संबंध को मानवीय संवेदनाओं से जोड़कर एक नया आयाम दिया। तो यही था हमारा सूरदास की सखा भक्ति। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है कबीर के राम। तो कबीर के काव्य में राम एक आदर्श, निराकार और सर्वोपरि ईश्वर का प्रतीक था। उसमें ये एक नाम से रूप से परे अनुभव आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा है कि राम रही मेघ है, नाम धराया दोए। उनके राम का स्मरण मोक्ष का मार्ग है और सच्चा राम वही है जो हृदय में व्यवस्था है, न कि मंदिर मस्जिद में। तो इसी प्रकार से कबीर के राम भक्ति और ज्ञान का परंपरा कबीर ने अपने राम के माध्यम से सामाजिक और समस्ता, मानवता और आत्मिक जागरण का संदेश दिया।
तो स्टूडेंट ये इसी के साथ ही हमारा आंसर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे भारतीय भक्ति परंपरा सब्जेक्ट के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपने एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है स्पेशल गिव, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चन के लिए रेडी रहो और 3 लक्की विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस वीडियो और अपडेट्स ड्यू सोल के इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिव के विनर्स। तो टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।